लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग देखे थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस और डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस। आज हम डिस्टेंस फार्मूला का ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कॉन्सेप्चुअल, और साथ में मिड पॉइंट फार्मूला का कंसेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं इसमें। तो हम लास्ट वीडियो में क्या देखे थे उसका कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, और इसका एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो x1 और y1 और इसका x2 और y2 है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोले थे डिस्टेंस फार्मूला कि ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये था। तो इसमें हम बेसिक्स क्वेश्चन भी देखे थे और आज एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, that point is a between 2 points k plus 1 and 9, k plus 1 9 and 4 minus 6, ये आपका दो पॉइंट, ये है आपका ए और ये है आपका बी। इस दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वह आपको 17 यूनिट्स दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए कह रहा है k का वैल्यू। इट मींस if the coordinate points A is k plus 1 9 and the B that is 4 minus 6 and the distance between that is 17 units, then find the value of k। तो इसे हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये हमारा k plus 1 है और ये 9 है, तो इसे हम क्या एज्यूम करेंगे x1, और ये जो 9 है ये हमारा क्या होगा y1। उसी तरह से ये हमारा 4 जो है ये क्या हो जाएगा x2 और ये हमारा y2। और हम क्या जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब ए बी क्या है हमारा 17, अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसका y2 और y1 का। तो हम इसने x1 और से y1 एज्यूम किए थे, तो y2 हमारा क्या है यहाँ पे -6 और y1 क्या है हमारा 9 प्लस x2 कितना है 4 और x1 कितना है k प्लस 1, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। अब ये हमारा 17 है, तो अगर हम इस पहले इसको थोड़ा सॉल्व करें, -6 और -9 क्या हो जाएगा हमारा -15 होल स्क्वायर, और ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस k होल स्क्वायर। अब इस रूट अंडर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायर किया बोथ साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 289 और ये हमारा रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा -15 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है 289 है और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 225 और 3 माइनस k का होल स्क्वायर, इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2ab, तो -2 मल्टीप्लाई 3 इंटू k क्या हो जाएगा -6k। अब इस 289 को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे k स्क्वायर 9 प्लस 225 कितना हो जाएगा, पहले ये हमारा -6k है प्लस 9 5 14 213 और ये हमारा -289 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर माइनस 6k और ये हमारा क्या है 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और ये हमारा 0, तो ये हमारा गया -55 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे, स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 11k प्लस 5k माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं k, तो क्या लिखेंगे k माइनस 11 प्लस 5 k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट k माइनस 11 और k प्लस 5, so k minus 11 is equal to, if 0 then k is equal to 11 and k plus 5 is equal to 0, so k is equal to -5।
तो इस तरह से हमारा k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 11, और चूंकि -5 आ रहा है इसे हम नहीं ले सकते, तो k का वैल्यू हमारा कितना है 11। तो यह एक काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा सा, हमारा डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, जैसे कि मान लेते हैं 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिया रहेगा एक्सिस, और उसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, देखते हैं इसको। कोऑर्डिनेट पॉइंट में आपको मिड पॉइंट निकालना है। जैसे हम लोग एवरेज में भी क्या कहते हैं, एवरेज में भी यही कहते हैं कि दोनों का सम हो जाएगा, 2 नंबर अगर दिया रहे और उसका आपको एवरेज निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। कहीं ना कहीं यह जो मिड पॉइंट फार्मूला है, इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक एवरेज है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट है 2 और 4, और दूसरा पॉइंट है 6 और 8, 2 पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और हमें निकालना है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे x और y हमारा मिड पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2, और y जब हमें लिखना रहेगा ये y, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 8 अपॉन 2। ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 8/2 दैट इज 4, और ये हमारा 12/2 दैट इज 6। तो ये जो मिड पॉइंट हमारा आ जाएगा क्या आएगा 4 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा पॉइंट ए x1 और y1 हो, और दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा x2 और y2 हो, तो ये जो मिड पॉइंट होगा इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, xy के लिए x1 प्लस x2/2, और इस y के लिए y1 प्लस y2/2। तो यही हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये जो हम देखें एग्जाम्पल यही बता रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला को। तो इस तरह से हम क्या देखें कि डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन देखें कुछ, और कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन देखें, और इन सभी से यह पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में कुछ चीजें हमें याद रखना चाहिए, और इसे हम एवरेज की तरह से भी देख रहे हैं। अब आगे के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला को हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीजन के लिए देखेंगे और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।